इतिहास की यह घटना आप में से शायद ही कोई जानता होगा। जुलाई 1954 करीब दोपहर 12:30 बजे जापान के टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर एक शख्स दिखाई देता है। वह अपना पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट अधिकारियों के पास जाता है। जब वह लोग पासपोर्ट देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह पासपोर्ट उस देश का था जो पृथ्वी पर था ही नहीं। बाद में उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है। वह बताता है कि वह टोरेड नाम के एक देश से आया है। इसका पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद जापान पुलिस और भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वह सब सच बोल रहा था। उस आदमी से पूछा गया कि टोरेड कहाँ पर है, तो उसने बताया कि फ्रांस और स्पेन के बीच एक जगह पर स्थित है। हालांकि ऐसा कोई देश था ही नहीं। उस व्यक्ति को फ्रॉड बताकर होटल के कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन इसके अगले दिन सबके होश उड़ गए, क्योंकि होटल के कमरे में कोई नहीं था। और तो और एयरपोर्ट पर जब्त किए गए कागजात जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आईडी भी गायब हो चुके थे। इस घटना के बाद पुलिस हैरान थी कि आखिर ये क्या हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हुआ था उस दिन? क्या ये इंसान टाइम ट्रेवलर था? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े ऐसे ही हैरान कर देने वाले 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं, सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपका स्वागत है हमारे चैनल द पजल इनसाइड के एक और नए एपिसोड में। नंबर 7, सन 1937 में साइनो जापानीज वॉर चल रहा था, जो कि चीन और जापान के बीच लड़ा गया था। उस दौरान चीन के नानजिंग में करीब 3000 सैनिकों को तैनात किया गया था। इस सभी सैनिकों का लीडर कर्नल ली फुशियान था। 11 दिसंबर 1937 कर्नल ली को पता चलता है कि वह 3000 सैनिकों से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। इसके बाद जांच पड़ताल होती है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह 3000 सोल्जर्स अचानक से गायब हो गए थे। जब इसकी जांच होती है तो पता चलता है कि उनके खाने से लेकर सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई थी। यहाँ तक कि जापानीज आर्मी ने भी कोई भी अटैक नहीं किया था। तो आखिर ये सोल्जर्स कहाँ गायब हो गए? एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 3000 सोल्जर्स एक साथ डिसअपीयर हो गए। यह घटना आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 6, प्राचीन माया सभ्यता में पक्षियों की पूजा की जाती थी। आज से करीब 300 ईसा पूर्व माया सभ्यता में टर्की नाम के एक पक्षी को पूजा जाता था। माया सभ्यता में टर्की एक बड़े वजन वाले मुर्गे को कहा जाता था। प्राचीन माया को उनकी अत्यधिक उन्नत संस्कृति, जटिल माया पैंथियन और मायन कैलेंडर के लिए याद किया जाता है। माया पुरातत्व और आइकनोग्राफी में टर्की हर जगह है। ये सभी मेसो अमेरिकन पौराणिक कथाओं के भीतर भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। नंबर 5, गायस एपुलियस डायोक्लिस का जन्म 104 ईस्वी में अमेरिटा ऑगस्टा में हुआ था। डायोक्लिस एक रोमन सारथी और इतिहास का सबसे धनी एथलीट था, जो आज के डॉलर में करीब $15 बिलियन के बराबर कमाता था। ऐसा माना जाता है कि 18 साल की उम्र में उसने दौड़ना शुरू कर दिया था, और जल्द ही इसने इतनी अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली कि खुद को रोम में रोमन लीग में शामिल करा लिया। डायोक्लिस ने यह सारी कमाई रेसिंग से करी थी। अपने जीवन में उन्होंने 1462 रेसेस जीती थी। नंबर 4, साल 1911 में रोमन स्टेशन से एक ट्रेन रवाना हुई थी, जिसका नाम जेनिटी ट्रेन था। ट्रेन को एक सुरंग से होकर अगले स्टेशन तक जाना था, लेकिन ट्रेन सुरंग में घुसते ही अचानक से लापता हो गई। इस ट्रेन में 106 लोग सवार थे। लापता होने के बाद ट्रेन में सवार 2 लोग सुरंग के बाहर पाए गए थे। उन्होंने बताया था कि ट्रेन सुरंग के पास पहुंची तो वहां से एक रहस्यमयी धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद दोनों लोग घबराकर ट्रेन से कूद गए। बताया जाता है कि यह ट्रेन अपने समय से करीब 71 वर्ष पीछे यानी कि भूतकाल में चली गई थी। सुरंग में गायब होने वाली ट्रेन 1840 में मेक्सिको जा पहुंची थी। मेक्सिको के एक डॉक्टर ने कहा था कि उसके अस्पताल में करीब 104 लोगों को रहस्यमय तरीके से भर्ती कराया गया था, लेकिन सभी लोग पागल हो चुके थे। इस घटना के बाद इस ट्रेन को भूतहा माना जाने लगा। नंबर 3, भारत की सबसे अहम खुफिया एजेंसी रॉ का गठन 1968 में किया था। यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के
20 साल बाद स्थापित हुई थी। इससे पहले भारत की कई घरेलू एजेंसीज एक्टिवेट थी, लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध में यह एजेंसीज नाकामयाब साबित हो रही थी, जिसके बाद भारत सरकार ने विश्व स्तर पर एक खुफिया एजेंसी बनाने की योजना बनाई और रॉ का गठन कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉ ने 1974 में सिक्किम के भारत में विलय में महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। यहाँ आज़ादी के बाद से महाराजा शासन चला रहे थे। 1972 में इंदिरा गांधी ने रॉ को यहाँ भारतीय लोकतंत्र के फेवर में सरकार स्थापित करने के लिए नियुक्त किया था। इसके बाद 3 साल के अंदर ही 26 अप्रैल 1975 में रॉ की मदद से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। नंबर 2, यूएस नेवी ने सन 1943 में एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, जिसका नाम उन्होंने द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट रखा था। इस प्रोजेक्ट में यूएसएस एल्ड्रिच जहाज़ को यूज किया गया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दरमियान अचानक से वो जहाज़ गायब हो गया और उसे नॉर्वे वर्जीनिया में देखा गया था। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब जहाज़ मिला तो जहाज़ में मौजूद सभी लोग जहाज़ में ऐसे फंसे हुए थे मानो उन्हें जहाज़ में ही चुनवाया गया हो। लोगों का कहना था कि टाइम ट्रेवल के दौरान जहाज़ गर्म हो गया था, जिसकी वजह से लोग जहाज़ में ही फंस गए। कुछ लोग तो जहाज़ से गायब तक हो गए थे, जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह टाइम ट्रेवल हो सकता है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 1, इतिहास में एक से एक सजाएं हुई है जो आज की फांसी की सज़ा से काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है। सन 1567 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में महिलाओं को उनके अपराध के लिए एक भयानक सज़ा दी जाती थी, जिसे स्कोल्ड्स ब्रेडल पनिशमेंट कहा जाता है। इस पनिशमेंट में एक फेस के बराबर का लोहे का मास्क बनाया जाता है। इसमें पीछे की तरफ एक पेडलॉक होता है और एक प्रोजेक्टेड स्पाइक होता है, जो लगाम बंद होने पर मुंह के अंदर मजबूती से लग जाता है, जिसकी वजह से औरतों को मुंह के अंदर काफ़ी पीड़ा होती थी और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ भी नया जानने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को आप मिस न करें।